हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपके लिए सितंबर मंथ क्या बिग चेंजेस लेके आएगा। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। लेट्स सी द स्टार, प्रेजेंट में क्या चल रहा है स्कॉर्पियो की लाइफ में। 4 ऑफ कप्स एंड सितंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो। नाइट ऑफ कप्स, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी स्कॉर्पियो के लिए सितंबर मंथ में। पेज ऑफ कप्स एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी स्कॉर्पियो आपके लिए सितंबर मंथ में। क्वीन ऑफ कप्स एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है स्कॉर्पियो के लिए सितंबर मंथ के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी सितंबर मंथ में स्कॉर्पियो के लिए। 5 ऑफ सोर्ड एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा स्कॉर्पियो। बाप रे बाप, 5 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कोई मेजर इशू नहीं दिख रही है। सारे ही माइनर अरकानाज हैं, विच इज़ गुड थिंग, ठीक है। पास्ट में आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो किसी सिचुएशन को लेके, हील करना चाह रहे हो, या तो आप हील कर रहे हो, होप्स रख रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो कि कोई सिचुएशन है वो आपके फेवर में ज़रूर आएगी, अच्छा होगा जो भी होगा, ठीक है। सो लेट्स सी क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी स्टार क्यों आया है। सो ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको आप होल्ड करके चल रहे हो। कुछ एक्सपीरियंस हो सकते हैं, कुछ फीलिंग्स हो सकती है जिनको आप कॉन्स्टेंटली होल्ड करके चल रहे हो। और एट द सेम टाइम आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट होल्डिंग एनर्जी। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स। सो ऐसा लग रहा है पास्ट में कोई पर्सन ऐसा था जो जिससे आप डील कर रहे थे। पास्ट में कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे बहुत सारा झूठ, मैनिपुलेशन और बहुत सारे लाइक सीक्रेट्स हो सकते हैं। या फिर कोई पर्सन अगर आप डील कर रहे थे तो वो पर्सन इस तरह की चीज़ें आपके साथ कर रहे थे, लाइक झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, एस्केप करना, आपको इग्नोर करना। सो एक डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर आ गई एंड करंट में बिकॉज ऑफ दैट डिसअपॉइंटमेंट आप खुद उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एक एस्केपिज्म काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। लाइक आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, चीज़ों से भाग रहे हो, डील नहीं करना चाह रहे हो। नाइट ऑफ कप सितंबर मंथ में क्यों आ रहा है द वर्ड। यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। और यहाँ पे ये पर्सन किसी तरह की एक साइकिल क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके साथ। लॉन्ग रनिंग साइकिल है ये। पेज ऑफ कप्स चैलेंज में क्यों है। सो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा लाइक सिक्योर है और इमोशनली क्लोज्ड है, या फिर कोई पर्सन है जो इमोशनली इतने ज़्यादा क्लोज्ड है कि ये आपसे एक नॉर्मल कनेक्शन भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। या फिर आपकी खुद की एनर्जी इस तरह की हो सकती है स्कॉर्पियो, जहाँ पे आपको किसी भी तरह की न्यू शुरुआत करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। सो अगेन ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो आपके लिए एक डिवाइन मैच है। आप दोनों, आप और ये पर्सन एक डिवाइन कपल हो सकते हो।
और यूनिवर्स आपको ऑब्वियसली हील करने के लिए कह रहा है। प्लस ऐसा लग रहा है ये पर्सन ने भी बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में सफ़र करी हैं, और आपके लिए भी यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहा है कि आपको सिंपली अपने आप को हील करना है, ठीक है। क्योंकि आप अभी भी शायद हील नहीं हुए हो, आप अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका बोझ कैरी कर रहे हो। 5 नंबर बहुत ज़्यादा है, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा तरह तरह की बातें सोचना, दिमाग में कॉन्टीन्यूसली कुछ ना कुछ क्रिएट करना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है जिसकी वजह से आप बहुत लेफ़्ट आउट, खुद ही में बहुत लेफ़्ट आउट फील कर रहे हो। ऐसा नहीं कि सिचुएशन इतनी ख़राब है, बट आपका दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से आप बहुत लेफ़्ट आउट फील कर रहे हो। अगेन वही दिमाग की प्रॉब्लम, आप कॉन्टीन्यूसली एक थिंकिंग मोड में रह रहे हो स्कॉर्पियो। बहुत कुछ ऐसा सोच रहे हो जो मे बी ट्रू नहीं है या जो हो भी नहीं सकता ट्रू, बट इस वजह से कहीं ना कहीं आप ओवरऑल चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सरकास्टिकली देख रहे हो, लाइक बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वे में आपकी एनर्जी दिख रही है, डिटेल ओरिएंटेड दिख रहे हो आप। अगेन किसी सिचुएशन में बहुत सारा स्ट्रगल आ रहा है, दुविधा है, कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट, ड्रामा, स्ट्रगल, एंड इसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा साइलेंट दिखाई दे रही है और ब्लैंक एनर्जी है। मतलब कुछ भी आगे कोई भी होप्स नज़र नहीं आ रही है। प्लस आप ऐसा कह सकते हो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल भी है, एट द सेम टाइम क्लैरिटी की कमी है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली पाइसेस से डील करो और एक्वेरियस से। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।